हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सार्थक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंसंट्रेशन, फिर हमारी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो हमारी थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, फिर बाय द एग्जांपल हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जब हमने ये पढ़ लिया हमें ये कुछ समझ में नहीं आया। अगर हम चैप्टर में स्टार्टिंग में बात करें तो हमने एक चीज पढ़ी थी, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या था कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, अगर हम उन दोनों को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जिस कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब हर जगह समान मात्रा में प्रेजेंट हो जाता है। जैसे हमारे पास हम एक हमारे पास क्या है, बीकर। हमने उसमें क्या लिया, वाटर लिया। वाटर में हमने क्या डिसॉल्व किया, साल्ट को डिसॉल्व किया, या हमने साल्ट ना लेकर क्या ले लिया, शुगर ले। हमने इसको इसमें डिसॉल्व किया, वो भी कितना, 1 टेबल स्पून। तो हम एक चीज देखते हैं डिसॉल्व करने के बाद में कि जो हमारा शुगर था या साल्ट था वो क्या हो गया हमारा, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर हम जो हमारा मिक्सचर बना उसमें से कहीं से भी हम अगर 1 ml ऑफ क्या मिक्सचर को निकाले और उसमें हम प्रेजेंट देखें किसकी, साल्ट की या शुगर की, तो हमें हर जगह क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी। तो इसी मिक्सचर को हमने क्या कहा था, होमोजीनियस मिक्सचर। जो भी कोई हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, अपना सॉल्यूशन। अब हमें एक चीज समझ में आई, सॉल्यूशन होगा तो दो कंपोनेंट होंगे या दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट तो हमारा क्या होता है, लार्जर अमाउंट में, जो हमारा वाटर है। तो अगर हम सॉल्यूशन में बात करें तो दो कंपोनेंट मिले, एक हमारा मिला लार्जर अमाउंट में और दूसरा जो कंपोनेंट हमें मिला हम उसे कितना डाल रहे, 1 टेबल स्पून या 1 ग्राम या 2 ग्राम। तो वो हमारा किसमें मिला, स्मॉलर अमाउंट में। जो हमारा कंपोनेंट किसमें होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अगर कोई हमारा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हमारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, जो हमारा लार्जर अमाउंट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। जो हमारा स्मॉलर अमाउंट में होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट। तो एक चीज तो हमें यहाँ से क्लियर हो गई, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब आते हैं हम अपने जो टॉपिक था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक चीज समझिए, कंसंट्रेशन सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, एक रेशियो होता है, और रेशियो भी हमारा किसका होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में प्रेजेंट। अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है और उसमें जितना हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, प्रेजेंट है, उसके रेशियो को वो हमारा रेशियो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। अगर हमारा कोई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट ऑफ हमारा क्या सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही हमारी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन। तो एक चीज तो माइंड में सेट कर लेनी चाहिए कि कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, रेशियो, और किसका होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का। अब डेफिनेशन को समझते, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। अगर कोई हमें सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे कोई हमें दे दिया, एग्जांपल यहां देखते हैं, 2000 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्या दे दिया, सॉल्यूशन। अब अगर हमसे वो पूछे कि इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही हमारी क्या कहलाएगी, कंसंट्रेशन। तो देखो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन भी यही है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, एक रेशियो होता है, किसका, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। नेक्स्ट हमारी आती है कंसंट्रेशन टर्म्स। जो कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारी फर्स्ट जो है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को पढ़ने से पहले मास का मतलब क्या हो गया, किसी का अमाउंट दे रखा होगा, मतलब 5 ग्राम 6 ग्राम कोई भी हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और उसको किसमें, सॉल्यूशन में क्या कर रखा होगा, डिसॉल्व कर रखा होगा, वो भी किसमें होगा, ग्राम में। मास का तो मतलब ये हो गया। परसेंटेज का मतलब हमारा क्या होता है, 100 पार्ट्स, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट हमारा किसका, सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा, वही हमारी क्या कहलाएगी, मास परसेंटेज। एक और तरीके से समझते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी थी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो हमारा क्या होता था, रेशियो होता था किसका, सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मास परसेंटेज की, तो परसेंटेज की वजह से हमारा क्या आ जाएगा, 100 पार्ट्स में, तो 100 पार्ट्स मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जितना अमाउंट हमारा किसका, सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, मास परसेंटेज। अगर हम मैथमेटिकली इसको फॉर्मूले टाइप में देखें तो क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट बराबर मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट की हमें क्या मास परसेंटेज काउंट करनी है, तो उसका क्या ले लेंगे, मास ओवर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और जो हमारा सॉल्यूशन था उसका क्या ले लेंगे, टोटल मास मल्टीपल बाई 100। किससे मल्टीपल कर देंगे, 100 से, तो हमारा आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। उस कंपोनेंट की हमारी क्या आ जाएगी, मास परसेंटेज। अगर हम इसके एक्सप्रेस करने की बात करें तो एक और चीज है, अगर मास में, अगर इसकी जगह मास की जगह वेट बोलूं तो केमिस्ट्री की में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन मास और वेट में केमिस्ट्री में कोई भी यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो हम इसके जगह क्या रख लें, मास की जगह वेट। अगर वेट का रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम किससे करते हैं, स्मॉल w से। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो w बाई w, तो ये हमारी क्या हो गई, वेट बाई वेट परसेंटेज या मास बाई मास परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर हमारा ये लिखा हुआ है 10% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन। NaCl का सॉल्यूशन है कितना, 10%, और ये उसने दे दिया ब्रैकेट में वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन। तो इसका मीन्स क्या होगा, अगर हम यहाँ पर बात करें किसका, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना हमारा क्या, सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया, 100। अगर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, कि 10 ग्राम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमारा क्या, सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगर यहीं पर हम बात करें वेट ऑफ सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का वेट हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10, तो कितना हो गया, 90 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना आ गया, 90 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना आ गया, 10 ग्राम।
अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो उसमें हमारे क्या सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, दोनों को ऐड करें 10 और 90 को तो कितना हो गया 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वेट हमारा कितना हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ NaCl हमारा क्या होगा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा मास परसेंटेज का क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं। A solution is prepared by dissolving 2 gram of substance A in 18 gram of water. Calculate the mass percentage of solution. हमसे क्या कैलकुलेट करा है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दे रखा है हम उसकी वैल्यू को लिखते हैं। तो गिवन डेट मास ऑफ सबस्टेंस A, मतलब मास ऑफ सबस्टेंस A का मतलब क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सबस्टेंस A, यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूट, तो कितना हो गया 2 ग्राम। नेक्स्ट हमें दे रखा है इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास एक बीकर है, उसमें क्या 2 ग्राम तो हमारा सबस्टेंस है और 18 ग्राम हम उसमें क्या डाल देते हैं कोई भी वाटर डाल देते हैं। तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, मतलब कैसी क्वांटिटी में है हमारा लार्जर क्वांटिटी में, और जो 2 ग्राम है वो हमारा कोई भी सबस्टेंस वो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट। अगर दोनों को मिला दे तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा सॉल्यूशन। अगर यहीं पर हमसे क्या पूछ ले मास ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा 2 + 18 तो कितना हो गया 20 ग्राम। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है 18 ग्राम। दोनों की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा क्या फॉर्मूला होता था मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो हमारा क्या हो जाएगा मास ऑफ सबस्टेंस A ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सबस्टेंस कितना 2 ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन 20 इनटू 100। 0 से 0 कट 2 से 2 कट तो कितना आ गया 10%। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमारी कितनी आ गई 10%। नेक्स्ट है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब वॉल्यूम का मतलब जो हमारा क्या होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो किस में मेजर करेंगे हम वॉल्यूम में। परसेंट का मतलब क्या हो गया 100 पार्ट्स बाय सॉल्यूशन में कितना हमारा अमाउंट क्या है किसका सॉल्यूट का प्रेजेंट है बाय द वॉल्यूम, क्या कहलाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। तो डेफिनेशन देखते हैं द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कोई भी हम जिस कंपोनेंट का हमें क्या वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो बाय द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, तो उस किसका उस जो कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में जितना हमारा प्रेजेंट होगा क्या कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा कंपोनेंट है उसका कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन में है डिवाइड कर देंगे किससे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से मल्टीपल बाय 100। अगर हम बात करें दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे वॉल्यूम को हम किससे करते हैं V बाई V से, एक्सप्रेस कैसे करेंगे V बाई V से। नेक्स्ट अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं हमारा लिखा हुआ है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन
और सॉल्यूशन के आगे हमारा लिखा है V/U। तो इसका मीन्स क्या होगा? तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है, जब परसेंटेज की बात कर दी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ml। कितना हो गया? 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारा या कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा? 10 ml। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, किसकी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो 100 माइनस 10 तो कितना आ गया? 90 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना हो जाएगा? 90 ml। ये थी हमारी वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हमने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम क्या करते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज का एक क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 50 ml of ethanol with enough water to produce 250 ml of the solution। हमें क्या दे रखा है कि 50 ml हमारा क्या है? इथेनॉल है, और उसमें हमने क्या मिलाया? इनफ वाटर मिलाया। कितना? वो हमें दे नहीं रखा, उसने कह दिया जितना हमने वाटर मिलाया 50 ml में, और कितना हो गया हमारा? 250 ml हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। तो सबसे पहले गिवन डेट लिखते हैं। मास ऑफ इथेनॉल, मास ऑफ, मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना दे रखा है? 50 ml। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 250 ml। अब हमसे क्या कैलकुलेट करा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज बराबर कितना हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल क्या आता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारा क्या है? इथेनॉल, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मल्टीपल बाय 100। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हमारा कितना है? 50 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है? 250 इंटू 100। जीरो से जीरो कट, 5 से कितनी बार? 25, 5 बार, 5 से 50 कितनी बार? 10 बार। 5 से फिर कट किया 10, तो कितनी बार? 2 बार। तो परसेंट हमारी कितनी आ गई? 20%। तो वॉल्यूम परसेंट हमारी कितनी आ गई सॉल्यूशन की? 20%। नेक्स्ट है हमारी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। किसकी बात कर रहे हैं? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक थोड़ा साइड में देखते हैं। हमने क्या बताया? कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का रेशियो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो होता है। तो हमसे क्या कह दिया? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो एक चीज तो ये तो कंफर्म है, एक चीज तो मास में होगी और दूसरी चीज हमारी वॉल्यूम में होगी, और क्या है? परसेंटेज। और जिसके साथ में क्या लग रहा है? वॉल्यूम परसेंटेज। तो मतलब वो चीज जो हमारी वॉल्यूम में होगी वो कितने? उसका 100 पार्ट्स में, उसके 100 पार्ट्स में जितना हमारा क्या मास सॉल्यूट पर प्रेजेंट होगा। मतलब इसका क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वो किसमें होगा? हमारा वॉल्यूम दे रखा है, मतलब लीटर में या मिलीलीटर में, कि जितने अमाउंट में
मतलब जब परसेंटेज की बात कर रही तो कितना आ गया हमारा 100 ml। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट हमारा किसका सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा बाय द मास, वो हमारी परसेंटेज क्या कहलाएगी, मास बाय परसेंटेज। तो देखो डेफिनेशन भी यही कहती है, द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट हमारा किसका सॉल्यूट का डिसॉल्व होगा क्या कहलाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कितना मास हमारे किसका सॉल्यूट कंपोनेंट का प्रेजेंट है वो डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से, मल्टीपल बाय 100। तो हमें क्या मिल जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मास को हमने किससे बताया था, W बाई V से। तो हम वॉल्यूम को V से और मास को W से, W बाई V। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा हुआ है 10% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। अब उसने क्या दे दिया, वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन है, और हमसे पूछा इसका मीन्स क्या होगा। तो हमें पता है जब उसने क्या दे दिया, वेट बाय वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम दे दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां दे लिखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml। अगर हम बात करें किसकी, मास ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट की, तो हमारा सॉल्यूट क्या है NaCl, वो कितना हो जाएगा 10 ग्राम। कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या हमारा 10 ग्राम हमारा NaCl क्या है, डिसॉल्व्ड है। यही इसकी क्या कहलाएगी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन containing 4 ग्राम of sodium chloride in 50 ml of NaCl solution। अब हमसे क्या करवाया है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन दैट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, मास सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। जो मास ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो हमारा किसका काम करेगा, सॉल्यूट का। तो कितना हो गया 4 ग्राम इन 50 ml ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन कितना हो गया 50 ml। क्या कैलकुलेट कराया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ NaCl ओवर वॉल्यूम, नीचे क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, परसेंटेज की वजह से मल्टीपल कितने से कर देंगे 100 से। मास कितना दे रखा है 4 ओवर वॉल्यूम कितना है 50 इंटू 100। 50 100 से कितनी बार 2 बार कट, तो कितना आ गया 8%। मास बाय वॉल्यूम परसेंट कितनी आ गई 8%। नेक्स्ट है हमारा
पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ppm। अगर हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो हमारा क्या होता है कि मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, क्या मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में जितना पार्ट्स हमारे क्या सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाती है हमारी? पार्ट्स पर मिलियन। अगर पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्रेस क्वांटिटी। ये हमारी क्या होता है? एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है पार्ट्स पर मिलियन जो होता है। अगर हम उसमें क्या किसी दूसरे अमाउंट जो हमारा सॉल्यूट हो उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो बहुत स्मॉल अमाउंट में आता है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्रेस क्वांटिटी। अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा क्या कहलाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। अगर हमारा कोई भी हमारा कंपोनेंट है ए, अगर हमें उसमें बताना है ppm, तो हमारा क्या हो जाएगा? ppm ऑफ ए, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए, बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए का क्या लगा देंगे? मास। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, उस जो सॉल्यूशन था जिसमें हमें क्या ppm ऑफ ए बताना था उसका क्या टोटल मास लगा देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6। अगर मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में कितने 10 की पावर 6 होते, तो किससे मल्टीपल कर देंगे? 10 की पावर 6 से। तो ये था हमारा पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है हमारी मोलरिटी। अगर मोलरिटी की बात करें तो ये क्या होती है हमारी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर हमारे सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे किसके सॉल्यूट के डिसॉल्व होते हैं क्या कहलाती है हमारी? मोलरिटी। अगर मोलरिटी की बात करें तो ये क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। अब हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सेम इधर देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसकी बात कर रहे हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट ले रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीपल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम किस में ले लें? मिलीलीटर में। कितने में? मिलीलीटर। तो ऊपर हमें कितने से मल्टीपल करना पड़ जाएगा? 1000 से। हमें क्या पता है? 1 लीटर बराबर 1000 ml। 1 लीटर में कितने हमारे 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर हम यहीं पर किसकी बात करें? साइड में यूनिट की, तो यूनिट मोल ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती थी? मोल। बस केवल क्या है? लिखने में थोड़ा आ जाता है। लिखते कैसे? MOL। अगर हमें मोल यूनिट में लिखना हो तो MOL। अगर हमें किसमें वैसे लिखना हो बाय द नेम तो हम MOL। मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। तो हमारी मोलरिटी की यूनिट क्या बन गई? मोल लीटर इनवर्स। एक और चीज है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर।
मोलरिटी हमारी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मोलरिटी हमारी क्या हो जाती है? डिक्रीज, मतलब इनवर्सली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं तो मोलरिटी हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये थी हमारी मोलरिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.25 ग्राम ऑफ NaOH in distilled water to give 200 ml of the solution. Calculate the molarity of the solution. हमसे क्या कैलकुलेट कराइए? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जो हमें गिवन दे रखा है उसको लिखते हैं गिवन दैट by dissolving 18.25 ग्राम ऑफ NaOH। मतलब क्या दे रखा है? मास ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH हमारा क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ NaOH कितना हो गया? 18.25 ग्राम। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इन डिस्टिल्ड वाटर टू गिव 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है? कितना? 200 ml। हम क्या मोलरिटी बराबर हमारा क्या होता है? मोलरिटी बराबर हमारा क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट की जगह क्या आ जाएगा? मास ऑफ NaOH ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था। सॉल्यूट हमारा क्या है? NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है? मिलीलीटर में। मल्टीपल बाई 1000। किससे मल्टीपल कर देंगे? 1000 से। मास ऑफ NaOH हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है। हमारे पास क्या नहीं है? मोलर मास ऑफ NaOH। तो साइड में निकालते हैं मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास हमारा क्या होता है? जितने भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास का क्या होता है? सम। अगर हम सोडियम की बात करें तो कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 40। तो मोलर मास हमारा कितना आ गया? 40। वैल्यू पुट करते हैं 18.25 ओवर मोलर मास कितना है? 40 इंटू हमारा वॉल्यूम कितना आया? 200 दे रखा है और कितने से मल्टीपल? 1000 से। मल्टीपल करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारी आ जाएगी 2.28 मोलरिटी। हमारा आंसर कितना आ गया? 2.28 मोलरिटी। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी आ गई हमारी? 2.28 मोलरिटी। नेक्स्ट है हमारी मोलरिटी। अगर हम मोलरिटी की बात करें, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अगर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या सॉल्यूट डिसॉल्व है, हमारी क्या कहलाएगी? मोलरिटी। हमारी क्या कहलाएगी? मोलरिटी। अगर मोलरिटी में और मोलरिटी में सिर्फ एक डिफरेंस है कि नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट मोलरिटी में क्या होता था? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व होते थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? मोलरिटी की। लिटी की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व होंगे? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अगर हम इसको रिप्रेजेंट की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
स्मॉल m, अगर हम वहां पर मोलरिटी की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। अगर मैथमेटिकली हम देखें तो मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका? मास ऑफ सॉल्वेंट का, वो भी क्या? केजी में। तो यहाँ थोड़ा साइड में देखते हैं, अगर हम किसकी बात करें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीपल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम किसमें कर ले? ग्राम में, तो मल्टीपल किससे करना पड़ जाएगा? 1000 से। क्या हम जानते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने? 1000 ग्राम होते हैं। अगर यहीं पर हम साइड में किसकी बात करें? यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी? मोल ऑफ सॉल्यूट की यूनिट क्या होती है? मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी यूनिट? किलोग्राम, तो किलोग्राम इनवर्स। तो मोलरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल किलोग्राम इनवर्स। एक और इसका भी एक इंपोर्टेंट नोट हमारा क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी हमारी क्या है? टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन मोलरिटी हमारी क्या करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी का न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। आर डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया? वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमें गिवन है उनकी वैल्यूओं को लिख लेते हैं। तो गिवन दैट मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ कितना दे रखा है? 2.82 ग्राम। नीचे हमें क्या दे रखा है? मोलर मास। अगर इस वाले क्वेश्चन में तो हमें मोलर मास दे रखा है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें मोलर मास नहीं दे रखा। हमें क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप हमारी वीडियो है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 180। 30 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लगाएंगे? मास ऑफ वाटर, जो किसका काम करेगा? हमारा सॉल्वेंट का, बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 30 ग्राम। अब मोलरिटी का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोलरिटी बराबर हमारा क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है? ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ
सॉल्यूट तो मॉलिक्यूलर मास किसका लगाएंगे, ग्लूकोज का, तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर। अगर किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीपल नहीं करेंगे, अगर किसमें है, ग्राम में, तो मल्टीपल कर देंगे किससे ऊपर, 1000 से। वैल्यू पुट करते हैं 2.82 इंटू 1000 ओवर मोलर मास 180 इंटू मास ऑफ वाटर कितना है, 30 ग्राम। मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.522। तो मोलैलिटी हमारा ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई, 0.522 मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, रेशियो होता है जिसका नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है, क्या है हमारा सॉल्यूशन, तो हमारे उसमें क्या है, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, तो हमारा क्या होगा, ये रेशियो होगा किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के हमको क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, तब हमारा क्या निकल के आएगा, मोल फ्रैक्शन। तो देखो यही कहा गया है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वन कंपोनेंट to the total number of moles present in the solution. Total number of moles present in the solution का रेशियो और किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट का रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से, इसको हम क्या बोलते हैं, x। हम अगर एक चीज सपोज करते हैं, कोई हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने हैं, NB, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारे कितने हैं, Na, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या होगा, हमने अभी बताया रेशियो होता है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब NB ओवर नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देंगे हम, एड, तो हमारा क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सेम हमें क्या निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे XA से, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट के और सॉल्यूशन के, तो Na प्लस Nb। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर साइड में देख लीजिए, यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट भी मोल और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के जो ऐड के उसकी भी यूनिट क्या हो गई, मोल। मोल से मोल कट गया तो यूनिट क्या हो जाएगी, नो यूनिट, मतलब नो यूनिट या यूनिट लेस। मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, यूनिट लेस। नेक्स्ट देखो एक नोट है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हम मोल फ्रैक्शन, कोई हमारा सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, हमारे कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट, अगर उन दोनों पे हम मोल फ्रैक्शन की सम की बात करें तो वो ऑलवेज हमारा कितने के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था मोल
फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी बराबर हमारा क्या था, एन वी ओवर एन ए प्लस एन वी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए बराबर एन ए प्लस एन बी। अब हमने क्या इन दोनों के सम की बात कर दी, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन वी ओवर एन ए प्लस एन वी प्लस एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी। एलसीएम आ गया एन ए प्लस एन बी, ऊपर क्या आ गया एन ए प्लस एन बी, कट गया एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर हमारा क्या आ गया 1। अगर हमारा कोई सॉल्यूशन में कितने 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो उन दोनों के जो कंपोनेंट्स है उनका मोल फ्रैक्शन का सम हमारा कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इधर देख लीजिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल, सॉल्व करते हैं। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथेनॉल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। 60 ग्राम ऑफ मिथेनॉल को ऐड किया जाता है किसमें, 120 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमसे क्या कैलकुलेट करा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ मिथेनॉल, मास ऑफ मिथेनॉल कितना है 60 ग्राम। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ कितना 120 ग्राम। अगर हम देखें, जब हमने मोल फ्रैक्शन को पढ़ा तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती थी, नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें इनका क्या चाहिए होगा, मोलर मास भी चाहिए होगा वाटर का और मिथेनॉल का। इधर साइड में हम क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। जब निकालेंगे तो C का कितना होता है 12 एटॉमिक मास, H का कितना 3 प्लस 16 ऑक्सीजन का प्लस 1, ऐड करो 18 28 प्लस 4, तो कितना हो गया 32। मोलर मास ऑफ मिथेनॉल कितना आ गया 32। मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। 1H का कितना होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा 2 प्लस 16, तो कितना हो गया 18। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 60/32, तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1.875। नेक्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का कितना हो जाएगा हमारा 120 डिवाइडेड बाई 18, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.667। नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने आ गए 6.667।
अब हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल निकालना है तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल, और नीचे क्या आता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर सॉल्यूशन अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल कितने आए, 1.875 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मोल्स का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को क्या कर देंगे, ऐड, तो 1.875 प्लस 6.667 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.875 डिवाइडेड बाई 8.542 डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे, 0.220। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल हमारा कितना आ गया, 0.22 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सन ऑफ वाटर, तो वही फॉर्मूला हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वाटर के कितने हैं, 6.667, सॉल्यूशन के दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया, 8.542 डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.780। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ गया, 0.780। अगर जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया तो एक चीज बताई थी, जब हमारा सॉल्यूशन क्या है, में कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसमें जो कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन हमारा कितना था, XA प्लस XB बराबर हमारा ऑलवेज कितना आता है, 1। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल निकाल दिया हमने, मतलब XA की वैल्यू निकाल ली और हमें किसकी निकालनी है, XB की, तो 1 में से क्या कर देंगे, XA को माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी, XB की वैल्यू आई। दूसरा मेथड हमारे पास ये भी था, जब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल निकाल लिया तो हमें क्या निकालना था, वाटर का निकालना, तो हम 1 में से क्या कर दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।